तो चलिए एक और आज फिजिक्स का थ्योरी लेकर। तो चलिए कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बल युग्म आघूर्ण क्या है। विद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये देखिए टॉ बराबर था एम ई साइन थीटा, एम ई साइन थीटा, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि टॉ बराबर क्या होता है बताइए तो बबुआ। तो ये टॉ बराबर होता है एम ई साइन थीटा। कितना सिंपल है। तो देखिए ये जो थी है क्या है, बल युग्म आघूर्ण क्या है पहले तो उसको हम समझते हैं। देखिए दो बराबर और असंरेख बल के जोड़ों को बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इतना सिंपल में के बताएगा। तो दो बराबर, जैसे दो को बराबर है एक इधर इधर, तो हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ में कैमरा है और दूसरा, इसलिए चलिए देखिए छोड़िए। तो दो बराबर और असंरेख बल के जोड़ों को बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, दो बराबर और असंरेख बल के जोड़ों को बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। रिपीट कीजिए इसको, दो बराबर और असंरेख बल के जोड़ों को बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से सूचित किया जाता है। तो टाउ बराबर होता है बल गुना बलों के बीच लंबवत दूरी। देखिए तो माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसकी लंबाई तो यहाँ इसमें नहीं दिया है, अरे थोड़ा भावनाओं में बह गए। तो माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र ई से, जो विद्युत क्षेत्र क्या विद्युत क्षेत्र ई की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, जो विद्युत क्षेत्र ये ई की दिशा से जो है, विद्युत ई की दिशा से जो है थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बना मतलब विद्युत क्षेत्र ई की दिशा से थीटा कोण से विक्षेपित, आई मीन थीटा कोण से जो है विक्षेपित हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा से थीटा कोण से विक्षेपित तो होती है, जिसके कारण इसके आवेश पर क्रियाशील बल क्यू ई क्यू लगता है, जिसके कारण इसका आवेश पर क्रियाशील बल क्यू ई लगता है, जिससे जिससे एक बल युग्म आघूर्ण का रचना होता है। बस। तो माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, मान ली इसको, और जो विद्युत क्षेत्र ई की दिशा से थीटा कोण से विक्षेपित होती है, जिसके कारण इसके आवेश पर क्रियाशील बल क्यू ई लगता है, और जिससे एक बल युग्म आघूर्ण की रचना होती है। बस। अब देखिए इसको समझिए, ये अगर त्रिभुज देखिए ए पी और बी, एक त्रिभुज हो गया, तो इसको हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी और बी में। कितनी सिंपल है। तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए ए पी बी में साइन थीटा वाला हम निकालना हो, तो अगर साइन थीटा वाला, तो साइन थीटा वाला देखिए होता है पी बटा एच, तो पी हो गया ए पी, तो पी हो गया ए पी और बटा में एच हो गया बी पी, यानी कि ए बी हो गया। देखिए पी हो गया ये, और पी बटा एच, तो ये हो जाएगा ए पी और ए पी बटा में ए बी। अगर यहाँ से आपको बोले ए बी का मान कितना है, ए और बी का मान जो, अरे हम लिखना भूले, एल और एल 2l है, एल एल 2l है, तो साइन थीटा ए पी बटा ए बी बराबर 2l हो जाएगा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए पी और बटा में 2l, ठीक है। अगर यहाँ से आपको बोल दे कि ए पी का साइन थीटा ये लिखने में नहीं बना, तो साइन थीटा अगर ए पी का मान बोल दिया यहाँ से निकालने, तो आराम से निकल जाएगा। ए पी बराबर ये साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो ये 12 ऊपर आएगा, 2l साइन थीटा, ये ए पी बराबर निकल गया, थीटा है, समझिए। ए पी बराबर 2l साइन थीटा, अब मतलब ध्यान से दिख नहीं रहा बट साइन थीटा देख लीजिए। ए पी बराबर 2l साइन थीटा हो गया। अब देखिए टाउ बराबर क्या फॉर्मूला आता है, देखिए टाउ बराबर फॉर्मूला क्या आता है, इसको लिख लेते हैं। टाउ बराबर होता है बल गुने लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है। टाउ बराबर बल गुने लंबवत दूरी। तो अब देखिए टाउ बराबर बल क्या था, क्यू ई था, तो इसको क्यू ई और क्यू था एक बल, और लंबवत दूरी था ए पी, ठीक है। फिर टाउ बराबर हो जाएगा क्यू ई रह जाएगा, और ए पी का मान हम निकाले थे इधर, ए पी का मान है 2l साइन थीटा, अरे ध्यान से तुम नहीं दिख रहा है, 2l लिखिए लेते हैं 2l साइन थीटा,
ठीक है। ए पी का मान है 12 साइन थीटा। तो चलिए क्यों ए पी है तो क्या था 2l साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद टाउ बराबर हो जाएगा क्यू गुना 2l होता है m, ठीक है। और क्यू गुना 2l m और ई है ई, तो ई यहीं रह जाएगा m e और साइन थीटा, यही तो हमको लाना था। देखो कितना कम, अगर आप जाओ यहीं दूसरा वीडियो खोजने यूट्यूब में तो आपको कम से कम 20 मिनट का वीडियो लगाए, हम कितना है मात्र 5 मिनट में सिद्ध हुआ है। मात्र इतना बेसिक कॉन्सेप्ट ही हम बताते हैं कि तो आप सब समझ ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी देखिए व्यूज़, 1 व्यूज़ 2 व्यूज़ आता है, आप लोग शेयर ही नहीं करते तो क्या होगा। देखिए बल युग्म रिकैप करते हैं इसको। बल युग्म आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। टाउ बराबर होता है m e साइन थीटा। तो दो बराबर और असंरेख बल के जोड़ों को बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से सूचित किया जाता है। और टाउ बराबर होता है बल गुना बलों के बीच लंबवत दूरी। देखिए माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण से विक्षेपित हो जाता है, जिसके कारण इसके आवेश पर QE, जिसके कारण इसके आवेश पर क्रियाशील बल QE लगता है, जिससे एक बल युग्म आघूर्ण बचना। तो ना देख लीजिए ए पी और बी में, तो ए पी मतलब साइन थीटा में निकाले तो P/H तो ए पी बटा और ए बी हो गया। तो ए बी का मान देखिए, ए बी का मान है L और L 2L, ए बी का मान है L और L 2L। तो साइन थीटा बराबर निकाल लिए हम ए बी बटा 2L। अब साइन थीटा तो हमको ए पी में चाहिए था, तो ए पी बराबर निकालें 2L साइन थीटा बट, ठीक है, तो 2L साइन थीटा है, ठीक है। उसके बाद हम टाउ बराबर फॉर्मूला लगा दिए, बल गुने लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर बल हो गया QE या QE था QE लिए, और लंबवत दूरी था AP, तो टी टाउ बराबर हो गया Q, AP का मान 12 साइन थीटा और टाउ बराबर हो गया ME साइन थीटा। तो चलिए यही होगा, प्रमाणित हुआ। अब गलती से प्रूव्ड मत लिख दीजिएगा, हम कहीं गलती किए थे, प्रमाणित, ठीक है, प्रमाण। तो यही हुआ। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।